गोदान में गाय का महत्व। किसान के अस्तित्व रक्षा की चिंता किसान के अस्तित्व रक्षा की चिंता गोदान में सर्वाधिक मुखर रूप में दिखाई देती है। लेखक ज्यों ही गांव जीवन में प्रविष्ट होता है त्यों ही उसकी लेखनी में करुणा का संचार होने लगता है। उल्लास, उत्साह और उमंग का वातावरण गोदान में कम मिलता है। जहाँ भी ऐसा प्रसंग आता है वहाँ भावी अनिष्ट की आशंका कथा को विगलित करती रहती है। गरीबी, दुख, दैन्य, पीड़ा, अन्याय, अत्याचार का वर्णन पढ़ते पढ़ते हम थकने लगते हैं। जब भी दो पात्र आपस में दिल खोलकर बातें करते हुए आते हैं वहाँ थोड़ी देर बाद कोई न कोई करुण प्रसंग उपस्थित हो जाता है। शहर का वर्णन करते हुए बेशक लेखक हास्य व्यंग के प्रसंग ले आता है। थोड़ी देर के लिए लेखक आनंद में मग्न हो जाते हैं। मिर्जा तंखा मेहता मालती की चर्चाओं में अन्य भाव स्थितियाँ भी अभिव्यक्त पाई जाती हैं, तथापि मूल मनोभाव वहाँ भी करुणा का ही रहता है। गोदान की कथा के केंद्र में गाय की लालसा है। संपूर्ण उपन्यास में किसी न किसी रूप में गाय मौजूद रहती है। उपन्यास के आरंभ में प्रेमचंद लिखते हैं, हर एक गृहस्थ की भांति होरी के मन में भी गऊ की लालसा चिरकाल से संचित चली आती थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साध थी। बैंक सूद से चैन करने या ज़मीन खरीदने या महल बनवाने की विशाल आकांक्षा उसके नन्हे से हृदय में कैसे समाती। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि होरी का अब तक का जीवन इस अपूर्ण आकांक्षा के साथ चलता रहा है। अनेक संघर्षों, आभाओं, षड्यंत्रों, कुचक्रों के बीच भी होरी गाय रखने की इच्छा पाले रखता है। ज्यों ही उसे अवसर मिलता है वह गाय का इंतज़ाम करता है। भोला को किसी तरह से पटाकर वह उधार में गाय ले आता है। यह उपन्यास का प्रस्थान है। होरी की अपूर्ण आकांक्षा की आसान पूर्ति देखकर गांव में कोई खुश नहीं होता। सभी की नज़र होरी की इस गाय पर लग जाती है। आषाढ़ की बरसात होती है, किसान खेत जोतने जाते हैं और तब राय साहब के कारकुन ने कहला भेजा, जब तक बाकी न चुक जाएगी किसी को खेत में हल ना ले जाने दिया जाएगा। अब क्या हो। होरी महाजन झिंगुरी सिंह के पास रुपए लेने जाता है तो देखता है कि महाजन की नज़र इसी गाय पर है। वे गाय लेना चाहते हैं। इस बीच होरी के भाई हीरा की धनिया से कहा सुनी हो जाती है। हीरा का क्रोध भी इसी गाय पर उतरता है और हीरा गाय को जहर खिला देता है। इस तरह होरी की चिर संचित आकांक्षा भी फिर अपूर्ण हो जाती है। आगे की सारी कथा इस गाय का कर्ज उतारने से बंधी हुई चलती है और फिर कभी गाय खरीदने का सामर्थ्य होरी नहीं जुटा पाता। होरी गाय तो नहीं खरीदता, परंतु उसके घर का कोई सदस्य जब भी स्वप्न देखता है तो वह सोचता है कि सबसे पहले वह एक पछाई गाय लाएगा। गोबर यह सोचता है। रूपा का विवाह धनी किसान राम सेवक से होता है। वहाँ की संपन्नता देखकर रूपा के मन में भी गाय की वही स्मृति पुनः जीवित हो उठती है। उस गाय की याद अभी भी उसके दिल में हरी थी, जो मेहमान की तरह आई थी और सबको रोता छोड़कर चली गई थी। वह स्मृति इतने दिनों के बाद अब और भी मृदु हो गई थी। उपन्यास के अंत में होरी जब मरने लगा तो उसे वही गाय याद आई। धनिया से कहे गए अंतिम शब्दों में भी
उसी गाय की चर्चा करते हुए कहा, अब जाता हूँ, गाय की लालसा मन में ही रह गई। प्रेमचंद ब्राह्मणवादी स्वार्थी प्रवृत्ति पर इस प्रसंग की निर्मित द्वारा करारी चोट करते हैं। मरते समय यदि गाय दान किया जाए तो मरने वाला व्यक्ति सीधे स्वर्ग पहुंचता है। इस धार्मिक अंधविश्वास को बनाए रखने की पूरी कोशिश यहाँ ब्राह्मण दाता दीन द्वारा की जा रही है। धर्म का सहारा लेकर अशिक्षित गरीब व लाचार लोगों की इसी स्थिति का भरपूर फायदा उठाना पुरोहित वर्ग का अति प्रिय कर्म रहा है, जिसके कारण कोई श्रम किए बिना इस समुदाय का जीवन यापन बड़े मज़े से चल रहा है। गाय का दान करने से होरी की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। यह अंधविश्वास पक्का करने के लिए माता दाता दीन धनिया से गाय का दान करवाना चाहता है। जीवन की विडंबना को उजागर करते हुए उपन्यास के अंत में प्रेमचंद ने दिखाया कि जिस गाय की कामना में होरी जीवन भर दुख पाता रहा, अनेक कष्ट झेले, अपमान सहा, फिर भी खरीद ना सका, मरते समय ब्राह्मण दाता दीन उसी का दान मांग रहा है। गोदान की इस परंपरा पर चोट करते हुए धनिया कहती है, महाराज, घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। इस तरह हम देखते हैं कि गोदान की कथा का एक श्रमजीवी तबका गाय पालने की छोटी सी आकांक्षा से संबंध रखता है। गाय गोदान की कथा को नियंत्रित करती है, उसे नया मोड़ देती है, उसमें गति देती है, अनेक पात्रों के चरित्र को खोलती है, लेखक की मान्यताओं को उजागर करती है और वह जीवन की चरम उपलब्धि की प्रतीक बन जाती है तथा अपूर्ण आकांक्षा का प्रतिरूप हो जाती है। एक स्तर पर यह उपन्यास होरी धनिया की कहानी होते हुए भी अपूर्ण आकांक्षा की मृग मरीचिका की कहानी बन जाती है।